आपको थोड़ा भय नहीं लगता? देखिए, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। 13-14 साल की बच्ची का कल रात को हुआ है और करने वाला कोई और नहीं, टीएमसी का युवा मोर्चा का लीडर है। सबसे शर्म की बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद सद्भावना नहीं, शर्म की बात है। औरतों को ये कहते हैं पानी उबल रहा है गर्म और 4 तारीख के बाद तुम पर फेंका जाएगा। तो मेरी आवाज तब भी बुलंद थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मैं हूँ संदेश खाली में, ये धामाखाली जो स्टेट बैंक की शाखा है, यहाँ पर सीबीआई यहाँ पर सबकी शिकायतें दर्ज अच्छा कर ठीक रही है है, और सीबीआई का कैंप है। और हमारे साथ जो इस समय शख्सियत हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संदेश खली की अगर आवाज इस समय उनको कहा जाए, जो महिलाएं अपनी बात नहीं कह पा रही थी पुलिस प्रशासन या सत्ताधारी दल की वजह से, तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, लेकिन उससे पहले वो हाई कोर्ट की मशहूर वकील हैं और तमाम जो मामले होते हैं सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए, उन पर उनकी आवाज काफी बुलंद होती रही, काफी मुखर होती रही है। तो हमारे साथ प्रियंका टिब्बीवाल जी हैं, तुरंत भारत टीवी से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो हम यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, जो परिस्थितियां हैं, ये आप कोलकाता से यहाँ पर जब इनके बीच में आ रही हैं, तो आपको थोड़ा भय नहीं लगता है कि जिस तरीके की स्थितियां मैं देख रहा हूँ यहाँ, तो सीधे सीधे लोग गायब हो जाते हैं, तो आपको इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है प्रियंका जी? देखिए, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जी। और अगर हर आदमी या हर व्यक्ति इसी तरह से डरने लगा तो फिर इनके लिए आवाज कौन उठाएगा। और आवाज उठाना लाजमी है, क्योंकि आपने देखा है परिस्थिति किस तरह की है यहाँ। ये बेचारे ना पढ़े लिखे हैं, ना ये पैसे से किसी भी तरह का क्षमता है इनकी, कुछ भी नहीं है। तो फिर इनकी आवाज कौन बनेगा। तो इसलिए हमारे जैसे लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम समाज में अपनी भूमिका निभाएं। तो यहाँ पर मैं जो देख रहा था कि जो सबसे विभत्स मामले हैं कि जरा जरा सी बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जो मस्तान हैं तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर आरोप है, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बड़े पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं, तो ये माना जा रहा है कि आप बीजेपी के इशारे पर ये काम कर रही हो, जो तमाम जो बयान आ रहे हैं उस पर भी इस तरीके की बात होती है, उस पर क्या कहेंगी प्रियंका जी? देखिए, मैं आपसे कहूंगी कि एनसीआरबी का जो डेटा है वो ये कहता है कि पश्चिम बंगाल में क्राइम जो है वो बहुत कम है, यहाँ होता ही नहीं है। यहाँ खड़े खड़े आपने देखा कि 2 लोग यहाँ खड़े हैं, जिसमें से एक की 13-14 साल की बच्ची का कल रात को हुआ है और करने वाला कोई और नहीं, टीएमसी का युवा मोर्चा का लीडर है। दूसरा, आपने देखा कि एक पिता यहाँ खड़े हैं जिसकी 15 साल की लड़की को किडनैप करके तृणमूल के लोगों ने बेच दिया था। अब क्योंकि इलेक्शन की इतनी अफरा तफरी चल रही है, उसमें इतनी जांच प्रक्रिया जो इतनी आवाज हम उठा रहे हैं, तो कल उसकी लड़की जो है पुलिस पकड़ के लाती है कहीं से और उसको कह रही है कि जिन 4 लोगों का नाम तुमने एफआईआर में दिया था उनके नाम विड्रॉ करो, तो हम तुम्हारी बेटी तुमको सौंप देते हैं। अच्छा, दबाव बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि उन 4 नेताओं का नाम हटाना होगा। जब उसने मना किया तो उस बच्ची को उन्होंने होम भेज दिया, कहा कि अब कोर्ट कचहरी के थ्रू अपनी बेटी को लेते रहना। तो ये जो गरीब इंसान के पास 2 वक्त खाने का नहीं है, ठीक है, भाड़े की भी आप बात छोड़ दीजिए, इतने इतने दूर यहाँ पर कोर्ट है, इतने दूर कचहरी है, ये कैसे आएंगे जाएंगे, यातायात कहाँ से करेंगे। ये 20-25 रुपया रोज के कमाने वाले लोग हैं। तो उनके साथ जब इस तरह की घटना होती है, उसको आप अगर कहेंगे कि ये राजनीतिक घटना है, तो मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि मैंने आपको इतनी ही देर में 2 घटनाएं बता दी, लेकिन ये क्या एनसीआरबी के रिकॉर्ड में गई हैं? क्योंकि यहाँ की सरकार रिकॉर्ड्स ही नहीं भेजती। और सबसे शर्म की बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनके अंदर किसी भी तरह की महिलाओं के प्रति जो है सद्भावना नहीं, शालीनता नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये जब हम यहाँ पर बैठे हुए, जो सीबीआई का जो यहाँ पर कैंप लगा है, इसके बाद मैं देख रहा था कि उस समय जब आप गई तो भी लोग यहाँ पर शिकायत दर्ज करने आने में डर रहे थे। चल, अभी तो मान लीजिए पूरी सीआरपीएफ यहाँ लगी हुई है और केंद्रीय फोर्स है, पूरा नेशनल मीडिया भी आया हुआ है, लेकिन चुनाव के बाद 1 तारीख के बाद क्या होगा? आपको लगता है कि वाकई ये मुद्दा लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा या सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर रहेगा और चुनाव के बाद खत्म होगा? देखिए, ऐसा है कि सीआरपीएफ बोलिए, सीबीआई बोलिए, ये लोग तो बाद में आए हैं। मैं उस समय संदेश खाली में आकर के खड़ी हुई थी जब ये घटनाएं घट रही थी। उस समय मैंने कोर्ट के ऑर्डर से यहाँ कैंप लगाए थे, तो मेरी आवाज तब भी बुलंद थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो इनके लिए आवाज उठाने में मुझे किसी भी तरह की क्या बोलते हैं, कोई भी तरह का देर नहीं होगा या देरी नहीं होगी, और मैं इमीडिएट इनके लिए एट अ फोन कॉल मौजूद हूँ। आपने देखा होगा मैक्सिमम महिलाओं के पास मेरे फोन नंबर हैं, तो आधी रात को भी वो मुझे फोन करती है, तो भी मैं उनका फोन आंसर करती हूँ। तो प्रियंका जी, बस ये आखिरी सवाल मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि मतलब ये तो आप पूरी तरीके से जुडिशियल कार्रवाई करवा रही, लेकिन पॉलिटिकली अभी यहाँ सरकार तो ममता बनर्जी की है, अभी ये लोकसभा चुनाव होता है, इसके जो भी नतीजे हो, इससे राज्य सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है।
भले ही नतीजे अगर आपके पक्ष में आते हैं शायद हो सकता है आपका नैतिक बल भले बढ़ जाए, लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि हम तमाम गांवों में गए तो उनको डर ये है कि 4 तारीख के बाद आपका क्या होगा, और सबसे बड़ी बात है जब वो वोट ही नहीं डाल पाएंगे तो फिर परिवर्तन कैसे होगा, इसको कैसे इंश्योर करेंगे आप? वो वोट नहीं डाल पाए, इसी के लिए ये इस तरह का डर दिखाते हैं कि 4 तारीख के बाद क्या होगा। आप देखिए, शर्म की बात है, औरतों को ये कहते हैं पानी उबल रहा है गर्म, और 4 तारीख के बाद तुम पर फेंका जाएगा। तो सीधी सी बात है, देखिए इस चुनाव का जो भी नतीजा आए उसका यहाँ संदेश खाली में अभी इस वक्त जो है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि अगर कोई सोचता है कि हम इनको और डराएंगे धमकाएंगे, तो पूरी तरह से मामला जो है वो कोर्ट मॉनिटर्ड चल रहा है, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त कोर्ट की नजर के सामने है। मैंने पहले ही कह दिया था कि चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, एसडीपीओ हो, बीएलआरओ, क्योंकि यहाँ काफी लैंड ग्रैबिंग का भी मामला रहा है, जितनी भी घटनाएं हैं वो सबकी सब रजिस्टर्ड होंगी, क्योंकि अब सीबीआई इसमें इंक्वायरी कर रहा है। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में कुछ नहीं। अगर ये इस घटना को और भी घटाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर का एडमिनिस्ट्रेशन जो कि टीएमसी गवर्नमेंट के पास में है वो भी इनके हाथ से चला जाएगा, और ये कार्रवाई करवाने में भी मुझे समय नहीं लगेगा कोर्ट में। तो कुल मिला के आपने सुना प्रियंका जी को, वो साफ कह रही हैं कि चुनावी नतीजों से ये लड़ाई प्रभावित नहीं होगी, इसको वो अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा कर रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, टीवी